नगरी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप देख रहे हैं उदयपुर का सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील का आज का रविवार का दृश्य आप देख रहे हैं 20 जुलाई 2025। तो 20 जुलाई का दृश्य आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मेला हो गया हो। चलिए मैं बिना देर किए आपको ले चलता हूँ फतेह सागर झील पर। चना जोर गरम। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पब्लिक देखो भाई साहब। वैसे तो बहुत पब्लिक हर रविवार रहती है, लेकिन आज विशेष छुट्टी है, सावन का महीना भी है, तो लोग घर से बाहर निकलते हैं और एंजॉय करते हैं खूब। यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, नीमच, मध्य प्रदेश, मतलब आदि क्षेत्रों से खूब पर्यटक आते हैं और खूब यहाँ पर देखने का लुत्फ़ उठाते हैं। अपने परिवार सहित लोग आते हैं और सैलानी भी आते हैं। तो ये खूब दृश्य आप सभी को समर्पित है। आज का दृश्य सामने नीमच माता लाइट जल चुकी है, आरती की संध्या वेला जो है वो हो रही है। बादल सुबह से लगातार वह बारिश हल्की हल्की जो है वो आ रही है, ज़्यादा बारिश तो अभी हुई नहीं है। और फतेह सागर का जल स्तर सिर्फ और सिर्फ 3.5 फीट खाली है और बहुत ही शीघ्र ये भरने वाला है। ये देखिए इस तरह का दृश्य आप, जब मैंने परसों वीडियो बनाया था तो लगभग वो 2 लाख लोगों ने देखा, 2 लाख लोगों तक वो पहुंचा। आशा है कि झीलों की नगरी की ये फतेह सागर जल्दी भर जाए और फिर हम एक बार इसका ओवरफ्लो का दृश्य हम सभी देखें। पूरी दुनिया से लोग इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं और जैसे जैसे ढलती शाम होती जा रही है वैसे वैसे ट्रैफिक भी धीरे धीरे जाम होता आपको दिखाई दे रहा है। राजा महाराजाओं ने एक लंबी सोच के साथ इस झील का जो है निर्माण किया था। देखिए माता जी भी कैसे, कुल मिलाकर ऐसी खूबसूरत जगह जो कि ऐतिहासिक जगह है, पृष्ठभूमि है यहाँ की। यहाँ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, यहाँ की वीर गाथा, शौर्य की गाथाएँ आज भी गाई जाती है और बड़ी संख्या में टूरिज्म मेहमान यहाँ पर आते हैं, गांव के लोग देखने के लिए आते हैं। आपको पता है कि मेवाड़ में ही झीलों को बनाने की पद्धति शुरू हुई थी। सबसे ज़्यादा मेवाड़ में ही झीलें थी। मेवाड़ एक राज्य था उस समय भी, और मेवाड़ में झील बनाने की पद्धति शुरू हो चुकी थी। धनुषाकार में धनुष की तरह अगर झील बनाई जाती थी वो मेवाड़ में ही बनाई जाती थी। आप कई झीलें देखेंगे जो धनुषाकार ही आपको मिलेगी। ये फतेह सागर एकदम सीधी बनाई गई है। इसका भी आप देखेंगे तो सीधी नहीं है, ये पूरा गोल है ताकि इसका कम से कम लोड जो है मुख्य पाल पे पड़े, उस बात का पूरा ध्यान रखा गया। इस पाल को इतनी चौड़ी बनाई गई है जिससे कि इस पर ज़्यादा असर ना पड़े और ये हमेशा चली रहे। आप सोच सकते हैं कि लगभग बताते हैं कि बहुत पहले ये बनी थी, फतेह सिंह जी के राज में ये बनी थी और अभी तक ये चल रही है। उस समय झील को शीशे से पिघला कर पत्थरों को जोड़ा जाता था। 2 पत्थरों के बीच में शीशा पिघाल के डालने से दोनों ही लॉक हो जाते थे, बिल्कुल क्लोज हो जाते थे, इससे पत्थर हिलते नहीं थे। तो ये एक पद्धति थी और उस पद्धति के तहत इन झीलों का निर्माण हुआ जो आज भी देखिए खड़ी हुई है। और कई डैम ऐसे जो सरकार ने बनाए हैं, वो भ्रष्टाचार की जड़ से बनाए होते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन ये झीलें, सरोवर, डैम राजा महाराजाओं के बनाए आज भी ये बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह मजबूत है। और सरकार इस पर विशेष ध्यान देती है। जो पुराने जो जितने भी डैम बने हैं उनके ऊपर कहीं पेड़ न लग जाए, पीपल वगैरह ऐसे कुछ पेड़ लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे जड़ें उनकी मजबूत होती है और कहीं न कहीं वो जो है डैम टूटने का खतरा जो है वो बना रहता है। समय समय पे अगर सही तरह से साफ़ सफाई और सब सुचारू व्यवस्थाएं हो तो ये डैम हज़ारों सालों तक ऐसे ही आगे भविष्य में भी बने रहेंगे। तो आप देखिए कि किस प्रकार से ये खूबसूरत शहर का खूबसूरत फतेह सागर जो कि बहुत सारे दृश्य दे रहा है। और आज रविवार का दिन है, अभी तो हरियाली अमावस बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आज रविवार का दिन हो और हरियाली अमावस जैसा दृश्य। काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे है, पैर रखने की जगह नहीं है। देखो इतना जाम लगा हुआ है और धीरे धीरे ये ट्रैफिक जो है अब बढ़ेगा। तो देखते रहे उदयपुर शहर झीलों की नगरी के खूबसूरत दृश्य। झीलों को हमेशा बचाना है, हम सभी को जिम्मेदारी है कि झीलों में जितना हो सके उनका जो क्षेत्र है वो बिल्कुल होना चाहिए। पिछली बार कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था झीलों के क्षेत्र के लिए वो मुड्डे लगाएंगे और दीवारें बनवाएंगे। ये भी अच्छा एक पहल है कि झीलों की सीमा तय होनी चाहिए ताकि कोई अवैध अतिक्रमण न करे। हमारी ये झीलें हैं
और झीलों को समय समय पे घेरी करने की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की है। अगर जिला प्रशासन इस जिम्मेदारी को बराबर निभाए तो पानी अच्छा स्टॉक हो सकता है, जल के स्रोत भी बढ़ेंगे और जिस प्रकार के आजकल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लगाए जा रहे हैं वो भी बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। और मैं एक और गुजारिश करूँगा कि झीलों के पास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शराब आदि पीते हैं और बोतलें को झील में फेंक देते हैं। उनकी जब चढ़ती है तब वो शेर टाइगर बन जाते हैं और उनकी वजह से हमारे ये काम करने वाले मज़दूर जब भी नीचे उतरते काम करने के लिए तो कई बार वो ज़ख्मी हो जाते हैं। विशेष करके ध्यान रखें, अगर आप उतर गई है और मेरी बात सुन पा रहे हैं तो कृपया करके आप ऐसा बिल्कुल ना करें और झीलों में बोतलें आदि ना फेंकें। स्वच्छता का ध्यान हमेशा बनाए रखें। यह हमारी अपनी झील है, हमें अपने सबको मिलकर ध्यान रखना है। बब्बर शहर तो आप बनेंगे लेकिन आपके बब्बर शहर बनने से किसी को बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। और आप अपने कर्तव्य, अपने फ़र्ज, अपने देश, अपने मातृभूमि, इस देश में जन्म लिया है तो देश के कर्ज को हमेशा, फ़र्ज को हमेशा याद रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय उदयपुर।